अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, और इसी के साथ हम इस स्वेडबर्ग यूनिट के कंसेप्ट को भी समझेंगे। दरअसल इस टॉपिक का मकसद सिर्फ ये है कि आपको प्लांट और एनिमल सेल के जो ऑर्गेनेलिज है ना, उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। मसलन आपको पता होना चाहिए कि एक टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल में ऑर्गेनेलिज कौन से हैं। कभी एमसीक्यू या एमडी कैट के एमसीक्यू में कोई डायग्राम आ जाती है और आपको लेबलिंग का कह दिया जाता है, पता होना चाहिए। तो हम सिर्फ प्लांट एनिमल सेल का मैं बात करता हूँ। ये एनिमल सेल आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और फिर ये धागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। फिर ये आपको राइबोसोम नजर आ रहा है। ये जो आपको पूरा नेटवर्क नजर आ रहा है ना ट्यूब्स का, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर ये राइबोसोम, ये दानानुमा स्ट्रक्चर अटैच हो तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वेजिकल है, ये गालबन गोल्जी वेजिकल है, यानी गोल्जी से सेपरेट हुई है। ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये साइटोस्केलेटन है, ये जो आपको नजर आ रहा है सेल का ढांचा। ये नीचे ये इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। ये वैक्यूल नजर आ रहा है आपको। ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल एक जेलीनुमा मैट्रिक्स के अंदर होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये सेंट्रियोल होते हैं। फिर ये ग्रीन कलर में लाइजोसोम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पेरोक्सिसोम है। फिर हम थोड़े से डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ प्लांट सेल में भी ये सारे के सारे स्ट्रक्चर लेबल किए हुए हैं, आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन होनी ही चाहिए। थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या क्या है। एक तो सेल वॉल का डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन की बाहर सेल वॉल होती है। ये मैंने डिफरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं ना, उनको मैंने ये रेड कलर से सेपरेट कर दिया है। ये देखें, ये प्लांट सेल है जिसमें ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है और बाहर ये ग्रीनिश क्या है, सेल वॉल है। क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है, प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। फिर वैक्यूल का फर्क है, प्लांट सेल में ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनेली साइडों में धकेल ले जाते हैं। जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। ये एक आपको नजर आ रहा है। शेप की बात करें तो प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल की वजह से इसकी शेप फिक्स होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लिहाजा ये फ्लेक्सिबल होती है इसकी शेप। लाइजोसोम्स की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर बड़ा ही प्रोमिनेंट लाइजोसोम मौजूद होता है। प्लांट सेल में गालबन आमतौर पर नहीं होता, अगर होता भी है तो बड़ा ही लेस प्रोमिनेंट होता है, बड़ा छोटा सा, कम कम होते हैं तादाद में। सीलिया और फ्लेजेला एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। अलबत्ता कुछ प्लांट सेल में जब वो गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में सीलिया और फ्लेजेला वगैरह होते हैं। साइज की बात करें तो प्लांट सेल कंपैरेटिवली एनिमल सेल के साइज में थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट स्वेडबर्ग यूनिट का कांसेप्ट देखते हैं। इसका सिंबल एस है। द स्वेडबर्ग यूनिट इज ए मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ए पार्टिकल व्हेन सेंट्रीफ्यूज। देखें, सेडिमेंटेशन कहते हैं किसी चीज का नीचे बैठना, तह बनाना किसी लिक्विड के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर रेत, मट्टी और कंकरियां मिक्स करें, उसको अच्छी तरह हिलाएं, फिर पानी को ठहरा रहने दें, तो सबसे नीचे सेडिमेंट होगा, सबसे नीचे लेयर बनेगी कंकरियों की, उसके ऊपर फिर रेत की, फिर उसके ऊपर आखिर में मट्टी बैठेगी। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। तो किसी पार्टिकल का सेडिमेंटेशन रेट जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए उसे हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। देखें सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। देखें, हम सेल के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं, सेल के ये जो आपके सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं ना, इनको अलहदा कैसे किया जाता है। हम इसको इस तरह, ये हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। इस मशीन के अंदर ये टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सेल को लेके, यानी सेल को लेके उसको तोड़ते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, मिक्सअप करते हैं, जिस तरह ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड नहीं करते ताकि सारे सेल टूट जाए और ऑर्गेनेलिज अलग अलग हो जाए। फिर ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसके अंदर आपको ये ब्लड, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड नजर आ रहा है। ये दरअसल मशीन इस तरह से घूमती है, बहुत स्पीड से घूमती, सॉरी, ये इस तरह से घूमती नजर आ रही है, यानी इस तरह से घूमती है मशीन, जिसकी वजह से उस ब्लड के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं वो अपने साइज और डेंसिटी की वजह से मुख्तलिफ लेयर के अंदर बढ़ जाते हैं। जिसका साइज यानी जिसका वजन जितना ज्यादा होता है ना, वो उतना ही नीचे चला जाता है, और जिसका जितना कम होता है वो ऊपर रह जाता है। तो उसे हम ये जो ज्यादा गहराई में गया है उसे हम वो कहेंगे कि ज्यादा उसकी सेडिमेंटेशन रेट उसका क्या है, ज्यादा है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने छोटी 9-10 में पढ़ा होगा कि जो राइबोसोम है ना, उसके दो सब यूनिट होते हैं। स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है, लार्ज सब यूनिट 60s का होता है, और दोनों कंबाइन 80s के होते हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते होंगे कि 60 और 40 तो 100 बनता है, तो फिर 80 कैसे होगा। उसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ स्मॉल सब यूनिट्स, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे मैंने उसका सेडिमेंटेशन रेट लगाया हुआ है। सबसे नीचे जो गहरा है, फर्ज करें ये सारा फर्जी चीज है, सबसे नीचे अगर कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर चीज आती है तो वो 100s है,
उससे ऊपर 80s, 60s, 40s, 20s और 0s। तो जब आप स्मॉल सब यूनिट को किसी टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो अपने साइज और वेट पे वो यहाँ पे आके ठहरते हैं, तो आप कह रहे हैं इनका सेडिमेंटेशन रेट है 40s। लार्ज सब यूनिट अकेले को जब सेडिमेंट करते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन रेट है 60s। लेकिन जब आप उन दोनों को कंबाइन इकट्ठा मिला के घुमाते हैं, सेडिमेंट करते हैं ना, तो वो यहाँ पे 80s के पॉइंट पर आके ठहरती हैं, यानी उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या हुआ, 80s। तो ये किसी भी पार्टिकल्स के किसी लिक्विड के अंदर सेडिमेंट होने के, लेयर बनाने के रेट को स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। सेडिमेंटेशन रेट एंड साइज की बात करें तो सेडिमेंटेशन रेट इंडिकेट्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी चीज का सेडिमेंट होना डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के साइज पर। विद लार्जर मॉलिक्यूल हैविंग लार्जर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बड़ा होगा। इट डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स वॉल्यूम, शेप एंड मॉलिक्यूलर मास, यानी उस पार्टिकल के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पर, उसके मास पे डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी इफ ए पार्टिकल इज हैवियर विद मोर कॉम्पैक्ट शेप, यानी अगर कोई बड़ा है, शेप भी उसकी कॉम्पैक्ट है, यानी बड़ा क्लोज शेप है, इट्स स्वेडबर्ग वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइटर पार्टिकल। तो लाइटर की निस्बत उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू ज्यादा होगी। विद लेस कॉम्पैक्ट शेप, जिसकी शेप भी लेस कॉम्पैक्ट हो। देखें जैसा कि ये स्मॉल सब यूनिट छोटे हैं ना, तो इसकी स्वेडबर्ग वैल्यू कम है, लार्ज बड़े हैं तो उसकी स्वेडबर्ग वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जब आप उन दोनों को मिलाते हैं ना, तो इनका थोड़ा सा मास एक दूसरे के ओवरलैप कर जाता है, तो जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, तो इसका स्वेडबर्ग यूनिट इन दोनों से ज्यादा, यानी 80s बन जाता है। ओरिजिन ऑफ यूनिट की बात करें तो यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश केमिस्ट थ्योडर स्वेडबर्ग, उसके नाम की वजह से दिया गया है। हु वोन नोबेल प्राइज, यानी 1926 में एमसीक्यू बन सकता है, उसे नोबेल प्राइज मिला इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन द कोलाइड्स एंड द इन्वेंशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलाइड्स ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है मुकम्मल मिक्स नहीं होता, बल्कि आप कह लें कि वो थोड़े थोड़े जर्रे से उसके रह जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। जिस तरह आपके सिरप नहीं होता एंटीबायोटिक्स। फिर इसने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की तकनीक को इन्वेंट किया था, जिसको मैंने अभी बता चुका हूँ। उस तकनीक में हम क्या करते हैं कि एनिमल या प्लांट सेल लेते हैं, उसको होमोजेनाइज करते हैं, और फिर इस मशीन के अंदर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं उस प्लांट सेल में। जिस तरह ये प्लांट सेल है ना आपका, तो प्लांट सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज की शेप और डेंसिटी डिफरेंट है। तो जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अपनी शेप और डेंसिटी की वजह से वो मुख्तलिफ लेयर में सेडिमेंट होंगे, और फिर हम उस लेयर को अलहदा करके माइक्रोस्कोप के जरिए या किसी भी जरिए उस ऑर्गेनेली की, स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर किसी प्लांट सेल से किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेली को अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या तकनीक है, फर्ज करेंगे एनिमल सेल है ना, हमने एनिमल सेल इस टेस्ट ट्यूब में लिया, होमोजेनाइज किया, सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज अपनी शेप और डेंसिटी की बुनियाद पर, डेंसिटी ज्यादा होगी उतना नीचे सेडिमेंट होगा। फर्ज करें एक ऑर्गेनेली जो है यहाँ पे हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। फिर उन लेयर्स को अलहदा करके हम उन स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज की स्टडी कर सकते हैं, उनको अलहदा करके सेपरेट करके स्टडी कर सकते हैं, वगरना उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।